संभल में हुए पथराव और फायरिंग के बाद में पुलिस का एक्शन जारी है। बवाल में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अवैध हथियारों से गोली लगने से मौत की पुष्टि हुई, यानी कि पुलिस की गोली से कोई मौत नहीं हुई। संभल बवाल की मजिस्ट्रियल जांच होगी। 7 दिन में मामले की जांच रिपोर्ट देनी होगी। 7 सदस्यीय टीम मामले की जांच करेगी। डीएम के आदेश पर बवाल की जांच हो रही है। पुलिस ने जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष से पूछताछ की है। वहीं संभल घटना पर एसपी सांसद बर्क पर एफआईआर भी दर्ज की गई। 800 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। संभल पर सियासी बयानबाजी भी जारी हो रही है और राहुल और प्रियंका ने संभल की घटना पर जहां सरकार को घेरा, वहीं अखिलेश ने इसे सोची समझी रणनीति बताई तो बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। संभल में बवाल के बाद यूपी का सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। संभल में तो फिर भी शांति बहाल है, लेकिन दिल्ली तक सियासी बयानबाजी से पारा हाई है। संभल बवाल पर राहुल गांधी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सभी पक्षों को बिना सुने कार्रवाई की, असंवेदनशील तरीके से कार्रवाई की गई। असंवेदनशील कार्रवाई ने माहौल बिगाड़ा। हिंदू मुसलमान के बीच दरार पैदा की जा रही। ऐसा करना देश के हित में नहीं है। प्रियंका गांधी ने भी संभल में हुई हिंसा पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर आरोप लगाए हैं। सरकार ने खुद माहौल खराब किया। प्रदेश की जनता शांति बनाए रखे। सुप्रीम कोर्ट मामले का संज्ञान ले। संभल में हुए बवाल के बाद से पुलिस एक्शन में है। अब तक 800 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर दर्ज हुई। एसपी विधायक के बेटे सोहेल इकबाल पर एफआईआर दर्ज हुई। एसपी सांसद और विधायक पर भीड़ को भड़काने का आरोप है। 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं, जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है। वहीं संभल के सांसद जियाउर रहमान ने शासन के इशारे पर मर्डर का आरोप लगाया। उन्होंने दोषी पुलिस वालों पर एक्शन की मांग की। इस घटना को प्री प्लान अंजाम दिया गया है और खास तौर से जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी शासन के इशारे पे इसको काम किया है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, जिससे कि उनको इंसाफ मिल सके। संभल बवाल पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखे आरोप लगाए हैं। एसपी सांसद पर एफआईआर दर्ज होने के बाद अखिलेश ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस अफसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो। किसके लिए भाषा थी वो? नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को संभल जाते समय हापुड़ में पुलिस ने रोक दिया। चंद्रशेखर आजाद को पिलखुआ के छिजारसी टोल पर पुलिस ने रोका। उन्होंने भी हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। आप ये समझिए कि जब वर्शिप एक्ट 1919 है और वो ये कहता है कि 15 अगस्त 47 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा, और बाबरी के बाद इसका ये हो भी गया था। तो अब ये नया नया रोज कभी ज्ञानवापी, कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है, मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। संभल हिंसा पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने बवाल से हुई मौतों के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। ये न्यायपालिका के आधार पर वहाँ पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। निष्पक्ष कार्रवाई होगी। वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह से लिए दोषी है। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया वहाँ पर, और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो आदेश दिया, उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने संभल हिंसा के लिए यूपी सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा, संभल में फायरिंग नहीं मर्डर हुआ। हिंसा की निष्पक्ष जांच कैसे होगी? संभल के लोगों पर जुल्म हुआ है। फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है, और
जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। वहीं कांग्रेस ने संभल हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि बीजेपी आने के बाद से देश में मंदिर और मस्जिद का झगड़ा बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, मंदिर मस्जिद के झगड़े क्यों हो रहे हैं? पहले कभी क्यों नहीं हुए? बनारस के अंदर मस्जिद का झगड़ा, मथुरा के अंदर झगड़ा, अब यहाँ संभल के अंदर झगड़ा। ये मस्जिद तो बाबर से पहले की बनी हुई है। संभल में सर्वे के दौरान हुए पथराव के बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जामा मस्जिद के पास तैनात है। मस्जिद में प्रवेश रोक दिया गया है। पुलिस एक तरफ जहां आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। न्यायालय के निर्देश के बाद जहां एक और सर्वे की शुरुआत हुई, जिस सर्वे की शुरुआत के दौरान ही उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया और हमला बोल दिया। उसी स्पॉट पर इस वक्त न्यूज 18 टीम ग्राउंड जीरो पर, जहां कल जिस क्षेत्र में पथराव हुआ, देखिए मैं ठीक सामने अपने कैमरामैन से कहूंगा, पहले तो इस गली का दृश्य दिखाएं और ये देखिए यहाँ बोर्ड लगा है शाही जामा मस्जिद संभल। यही वो जगह है जहां से एरो बनाए, ठीक सामने देखिए मस्जिद का रास्ता जाता है और जहां सर्वे होने की टीम पहुंची थी, जहां से फिर पथराव हुआ दाएं बाएं तब जगह, उसके बाद से रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर लिया गया। पुलिस के ऑफिसर्स जवान यहाँ मुस्तैद है। अगर आरएफ की बात की जाए, देखिए ये भी जवान यहाँ मुस्तैद है, अपनी ड्यूटीज पर हैं। इनका पूरी राउंड द क्लॉक कल से ड्यूटी चल रही। पुलिस जहां एक और अपनी उन लोगों जिन्होंने यहाँ उपद्रव फैलाया उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे उसके लिए भी तमाम टीम्स लगाई गई। मीडिया जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 संभल।